Hey everyone, welcome back to the channel. So today I have come up with a solution for you which can solve all your hair problems. हेयर प्रॉब्लम्स जैसे बाल अगर बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, आपके नए बाल ग्रो नहीं हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं, बालों में एकदम से शाइन नहीं है, तो आप ये रेमेडी एक बार ज़रूर ट्राई करना. दिस रेमेडी हैव हेल्प मी ग्रो माई हेयर मच फास्टर, फुलर एंड मोर ब्यूटिफुल. ये रेमेडी सिर्फ आपके हेयर ग्रोथ को ही बूस्ट नहीं करेगी बल्कि हेयर लॉस, हेयर थिनिंग और हेयर शेडिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेनी है एक अनियन. अनियन इज़ नोन टू बी अ वेरी पावरफुल इंग्रेडिएंट फॉर हेयर लॉस एंड अदर हेयर प्रॉब्लम्स फॉर एजेस. बालों को तेज़ी से बढ़ाने के लिए स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होना बहुत ज़रूरी है. एंड अनियन में प्रेजेंट सल्फर हमारे स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं, जिससे बाल तेज़ी से ग्रो होते हैं. अनियन को अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में आपको ऐसे कट कर लेनी है. हमें अनियन सिर्फ और सिर्फ रेड या फिर पर्पल वाली ही लेनी है क्योंकि इसमें ज़्यादा सल्फर होते हैं. अनियन हमें फ्रेश ही लेनी है, मतलब कोई सड़ा हुआ अनियन आपको नहीं लेनी है, रिमेंबर दैट. और हम जो ये रेमेडी बनाने वाले हैं, ये जेल जो बनाने वाले हैं, इसको हमें फ्रेश ही बनानी है और फ्रेश लगानी है. आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हो. अब हमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट लेनी है वो है हिबिस्कस फ्लावर्स. हिबिस्कस इज़ द मोस्ट पोटेंट आयुर्वेदिक हर्ब. यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ हिबिस्कस फ्लावर्स, पिंक, वाइट, रेड, ऑरेंज, बट जो ओरिजिनल वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं वो रेड होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं कैराटिन प्रोडक्शन, प्लस ये आपके बालों को वाइब्रेंट ब्लैक टिंट प्रोवाइड करते हैं. अब इन दो इंग्रेडिएंट को आपको एक मिक्सी जार में लेनी है और अच्छी तरह से इसका एक आपको पेस्ट बना लेनी है. मैं यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर्स के लीव्स भी ले रही हूँ, आप भी ले सकते हो. इसका जब पेस्ट निकल के आएगी ना, तब वो बहुत ज़्यादा जेल कंसिस्टेंसी में आ जाएगी. तब हमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करनी है. सो स्टे ट्यून फॉर दैट, क्योंकि उस इंग्रेडिएंट के बिना ये मास्क अधूरी है. इसको मैंने अच्छे से मिक्सी जार में ब्लेंड कर लिया है. अब इसको एक कपड़े की मदद से अच्छे से छान लेनी है ताकि प्याज का या फिर हिबिस्कस का कोई मटेरियल हमारे बालों पे चिपके ना. इसके लिए हम इसको अच्छे से छान लेंगे और इसका जेल निकाल लेंगे. ऐसा करने पे जब हम बाल वॉश करेंगे तब कोई परेशानी नहीं होगी. अच्छे से इजीली ये मास्क तो ज़्यादातर स्कैल्प पर अब्जॉर्व हो जाएंगे और जो नहीं होंगे वो अच्छे से निकल के आ जाएगी. ये रेमेडी डिटॉक्सिफाइज द हेयर वाइल इनकरेजिंग हेयर ग्रोथ, नेचुरल शाइन एंड द मोस्ट थिक, ग्लॉसी, हेल्दी हेयर पॉसिबल. ज़्यादातर हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम ना डैंड्रफ की वजह से आती है, और अनियन एंड हिबिस्कस फ्लावर्स में एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो स्कैल्प की गंदगी को हटाने में और डैंड्रफ कॉजिंग बैक्टीरिया को रिमूव करने में हेल्प करेगी, जिससे आपके बाल मजबूत एंड हेल्दी रहेंगे. अब ये जेल बिल्कुल रेडी हो गई है और अब हम इस जेल में ऐड करने वाले हैं 1 टेबलस्पून ऑफ ग्लिसरीन. ग्लिसरीन हमारे बालों के फॉलिकल्स को मॉइस्चराइज्ड करके रखेगी, हमारे स्कैल्प को सूद करने में हेल्प करेगी. अगर आपके बाल हर वक्त अनमैनेजेबल रहते हैं ना, रूखे सूखे बेजान रहते हैं, ये रेमेडी आप एक बार ट्राई कर लो. दिस रेमेडी इज़ गोइंग टू बी योर फेवरेट. अब ग्लिसरीन को इस जेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लो. मिक्स करने के बाद ये रेमेडी रेडी हो गई है बालों में अप्लाई करने के लिए. हेयर मास्क हो या फिर किसी भी हेयर प्रोडक्ट्स बालों में लगाने से पहले हमें हमेशा बालों को अच्छे से कंघी कर लेनी है. अगर बाल अनमैनेजेबल थे उसको अच्छे से मैनेजेबल बना लेनी है, कंघी करके अच्छे से टैंगल कर लेनी है. मैं इस रेमेडी को बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ. मैं अपना जो डेली हेयर फॉल है वो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ. This remedy is going to be a magic for you if you're someone who turns to lose a lot of hair. If it is hair fall, hair thinning or anything like that, just use it and see the result by yourself. अगर आप अभी तक enjoy कर रहे हो then please subscribe to this channel. And अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है then please comment में जाके लिख देना. I will respond to you. ओके, अभी मैं इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प पर, बालों पर अच्छे से लगा लूँगी. इसको मैं 30 से 25 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूँगी. उसके बाद मैं नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लूँगी. आप चाहो तो इसको अप्लाई करने के बाद पॉलीथीन बैग से या फिर शावर कैप से बालों को कवर भी कर सकते हो. बेहतर रिज़ल्ट के लिए आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हो.
आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अनियन आपके स्कैल्प को सूट नहीं करती है, देन प्लीज़ अवॉइड दिस रेमेडी। So yeah, that is it for today's video. Thank you so much for watching. Bye.